वेलकम टू माय चैनल लक्ष्मी थ्रेड मैजिक। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग जो बनाने वाले हैं उसके लिए हमें इन सामानों की ज़रूरत होगी। हमने 2 प्लाई के 3 कलर ऊन लिए हैं, एक सीजर है, 3 mm का क्रोशिया है और एक नीडल है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम वाइट कलर लेंगे। ये देखिए, वाइट कलर लेने के बाद हमको क्या करना है, अपनी फिंगर के अकॉर्डिंग इस तरह से रखना है और इन 2 फिंगर के बीच से लेके यहाँ से इस तरह से घुमा के ये जो हमारी लास्ट फिंगर है इससे इसको कैच कर लेंगे धागे को, और नीचे से लेके ऊपर वाले को नीचे से लिया, ऊपर वाले को इस तरह से, और ये इससे एक मैजिक रिंग बना लेंगे। मैजिक रिंग बनाने के बाद हमको 1 2 3 हमारी डबल क्रोशिया हो गई। एक यानी 3 चेन की जो हमारी बनी है इसको हम एक डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। अब नेक्स्ट हमको थ्रेड लेके नीचे से लूप से लेके पहले 2 से निकालना है, वापस 2 से निकालना है। तो ये हमारी डबल क्रोशिया बन गई है। फिर से देखिए, थ्रेड लेंगे, ये जो हमारा चेन है और थ्रेड है इसमें से नीचे से लेके इस तरह से थ्रेड लेंगे, वापस थ्रेड लेके पहले 2 निकालेंगे और फिर 2 निकालेंगे। इस तरह से हमको 12 डबल क्रोशिया बनानी है, लाइक दिस। वंस अगेन थ्रेड लिया, इस थ्रेड के नीचे से थ्रेड लेंगे, पहले 2 में निकालेंगे फिर 2 में निकालेंगे। इसी तरह से 12 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। ये देखिए हमारी 12 बन गई हैं। अब ये वाला जो थ्रेड है हमारा, इसको हम इस तरह से टाइट कर लेंगे। तो ये हमारा एक साथ टाइट हो गया, और इस वाले थ्रेड को जो हमारा 1 2 3 है, थर्ड वाली चेन से हम इसको लेके इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारा, इसको टाइट कर लेंगे, ये हमारा स्लिप स्टिच हो गया। अब वापस यहीं पे 1 2 3 चेन लेने के बाद ये हमारी 3 चेन हो गई। थ्रेड लेंगे, जहाँ से हमने स्लिप स्टिच किया था, जो हमारा ये वाला होल है, यहीं से हम एक और बना लेंगे। थ्रेड लेके पहले 2 में निकाला, फिर वापस 2 से निकाला, वापस से थ्रेड लिया। अब इसमें हमारे 2 हो गए, इस होल में एक चेन वाला हो गया, एक डबल क्रोशिया हो गया। अब बगल वाले में थ्रेड लेके नेक्स्ट वाले में पहले 2 में निकाला और फिर वापस से 2 में निकाला, वापस से थ्रेड लेंगे, उसी में से वापस 2 निकाला और फिर से 2। तो ये हमारा जो है हर एक ब्लॉक में 2 डबल क्रोशिया बनेगा। थ्रेड लेंगे, नेक्स्ट वाले में थ्रेड लेके पहले 2 से निकाला, फिर 2 से निकाला, वापस थ्रेड लेंगे, सेम जहाँ से हमने एक बनाया है वहीं से हुक लेके धागा लेके पहले 2 में निकाला, फिर वापस 2 में। इसी तरह पूरा हम कंप्लीट कर लेंगे। रो सेकंड कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, फर्स्ट रो में हमारा 12 था, सेकंड रो में 24 डबल हो गया है। ठीक है, अब हम इसको 1 2 3 में जो है स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। अब हम 2 रो कंप्लीट करने के बाद रो 3 के लिए वापस से 1 2 3 चेन लेंगे और थ्रेड लेके जहाँ से हमने 3 चेन ली है वहीं से हुक
इसमें धागा लेते हुए पहले 2 में निकालेंगे, फिर 1 में निकालेंगे। ये हो गया हमारा, इसमें हमने 2 बनाए हैं। अब वापस से थ्रेड लेंगे, बगल वाले में हुक से धागा लेते हुए पहले 2 में निकाला, फिर 2 में निकाला। वापस नेक्स्ट धागा लेंगे, इसमें हमने 2 बनाए, इसमें 1 बनाया है। अब इसमें वापस हम 2 बनाएंगे, तो हुक लेते हुए, थ्रेड को लेते हुए पहले 2 में निकाला, फिर 2 से निकाला। वापस थ्रेड लेके सेम होल में हुक लेंगे, धागा लेंगे, पहले 2 में निकाला, फिर 2 में निकाला। नेक्स्ट में थ्रेड लेंगे, नेक्स्ट होल से धागा लेंगे, पहले 2 से निकालेंगे, फिर 2 से। तो ये हमारा पैटर्न बनेगा। इसमें हमारा 2 था, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 1 है। तो इसी तरह रो 3 कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए हमने रो 3 कंप्लीट कर ली है। रो 3 में हमारी टोटल 36 डबल क्रोशिया हैं। एक में पहले में 2 हैं, फिर 1 है, फिर 2 हैं, फिर 1 है, 2 हैं, 1 है। इस तरह से इंक्रीज करते हुए हमारा थर्ड रो में 36 हो गया। अब वापस हमको क्या करना है, 1 2 3 थर्ड चेन में हुक को डालते हुए, थ्रेड लेते हुए, ये जो हमारा एक वो था लूप, उससे इस तरह से ले लेंगे, निकाल लेंगे। तो ये हमारा रो 3 कंप्लीट है। रो 3 के बाद रो 4, 1 2 3 चेन बनाने के बाद थ्रेड लेंगे, जहाँ से हमने 3 चेन बनाए सेम लूप में वापस से हुक लेके, धागा लेके पहले 2 से लेंगे, फिर वापस 2 से लेंगे। तो इसमें हमारे 2 हो गए। अब हमको क्या करना, थ्रेड लेना है, बगल वाले में हुक को डालते हुए, धागा लेते हुए पहले 2 में निकालेंगे और वापस 2 में निकालेंगे। वापस से थ्रेड लेंगे, नेक्स्ट बगल वाले में। इसमें हमने 1 बनाने के बाद दूसरे में 2 बनाए थे, इसमें हमने 2 बनाने के बाद पहले 1 बनाया है। नेक्स्ट वाले में भी हम 1 बनाएंगे इस तरह से। अब वापस से थ्रेड लेंगे, हुक को लेते हुए, धागा लेते हुए पहले 2 से लेंगे, फिर वापस 2 से लेंगे। वापस क्रोशिया में धागा लेंगे, सेम होल में हुक को डालते हुए, धागा लेते हुए पहले 2 और फिर वापस से 2। तो ये हमारा इस तरह का पैटर्न बनेगा। 2, एक में 2 हो गया, फिर 1 हो गया, सिंगल हो गया, वापस इसमें 2 डबल क्रोशिया हो गया। इसमें हमने 2 के बाद 1 बनाया है, फिर 2 बनाया, फिर 1 बनाया, फिर 2 बनाया। इसमें हमने 2 बनाया है, फिर 1 1 फिर 2। इसी तरह से थ्रेड लेंगे, नेक्स्ट वाले में भी हुक को ले डालते हुए, धागा लेते हुए पहले 2 से निकालेंगे, फिर वापस 2 से निकाल लेंगे, फिर से थ्रेड लेंगे, नेक्स्ट हुक में डालते हुए, धागा लेके पहले 2 से लेंगे, फिर 2 से निकालेंगे। तो ये हमारा इस तरह से बनेगा। तो इसी तरह रो 4 कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए हमने रो 4 कंप्लीट कर ली है। रो 4 कंप्लीट करने के बाद ये जो हमारी 1 2 3 चेन है, तीसरे वाले से हुक को इस तरह से डाल के, थ्रेड लेके निकाल के और वापस इसी से इस तरह से निकाल लेंगे। तो ये हमारा स्लिप स्टिच हो जाएगा। अब वापस से इस तरह से इसको कट कर देंगे। तो रो 4 में हमारे 48 डबल क्रोशिया हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट कलर लेंगे। इसके लिए हमें ग्रीन थ्रेड लेके इन 2 फिंगर पे थ्रेड को इस तरह से दबाएंगे और इस तरह से घुमाएंगे। ये लास्ट फिंगर से इस तरह से दबा लेंगे
तो ये हमारा एक्स का पैटर्न बन जाएगा। और हुक को नीचे से डालते हुए, एक में नीचे से और दूसरे को ऊपर से इस तरह से खींच लेंगे। तो ये हमारा एक नॉट बन जाएगा। और इसको थोड़ा सा टाइट कर देंगे। ठीक है, आप चाहे तो इसको फिंगर में भी फंसा सकते हैं ताकि आपको आराम रहे। इस तरह फंसाने के बाद ये जो हमारा पैटर्न है, जहाँ पे ये देखिए यहाँ पे हमने एंड किया था, वहीं से हुक को डालेंगे और इस लूप से इस तरह से लेके धागे को खींच लेंगे तो टाइट हो जाएगा। तो पहले हम एक स्लिप स्टिच कर लेते हैं और दोनों धागों को टाइट कर लेते हैं। अब वापस हमको ये हमारा एक जो हमने टाइट किया था, एक चेन, ये 2 3 4 5, ये हमारी 5 चेन हो गई। अब थ्रेड लेंगे, सेम लूप से हुक को डालेंगे, थ्रेड निकालेंगे, पहले 2 से निकालेंगे, फिर वापस 2 से निकालेंगे। ठीक है, अब वापस थ्रेड लेंगे, हमको 1 और 2, ये 2 हमको छोड़ देने हैं। तीसरे वाले में लूप में हुक को डालेंगे, थ्रेड लेंगे, बाहर निकालेंगे। तो ये हमारे 3 थ्रेड हो गए, 1 2 3। पहले 2 से निकालेंगे, फिर वापस 2 से निकालेंगे, वापस 1 2 चेन बनाएंगे, थ्रेड लेंगे, सेम लूप से हुक को डालेंगे, धागा निकालेंगे, पहले 2 से निकालेंगे, फिर 2 से निकालेंगे, वापस से थ्रेड लेके 1 2, 2 को छोड़ के तीसरे से हुक को डालेंगे, धागा लेंगे, पहले 2 से, फिर वापस 2 से, वापस से 1 2, 2 चेन, थ्रेड लेंगे, सेम लूप से हुक को डालते हुए, धागा लेते हुए, पहले 2, फिर वापस से 2। तो ये हमारा इस तरह से पैटर्न बनेगा। तो इस तरह से पूरा सर्किल कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। इसमें लास्ट में मेरे 1 2 और एक 3 बच रहा था, तो इसको छोड़ देंगे, ये इसी में कवर हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, 1 2 3, ये जो हमारा 3 है, तीसरे से लेते हुए इसको हम स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये हमारा सेम पैटर्न बन जाएगा। और उसके बाद थ्रेड को कट कर देंगे। तो ये हमारा इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब हमको नया कलर यूज़ करना है, तो उसके लिए सेम फिंगर पे थ्रेड रखेंगे, इस तरह से घुमाएंगे और लास्ट फिंगर से कैच करके नीचे से हुक लेके ऊपर वाले को इस तरह से लेके ये हमारा नॉट बन गया। नॉट को फिंगर में लेके अब हमने क्या करना है, ये जो हमारा वी पैटर्न है, वी पैटर्न के बगल में ये जो हमारा लास्ट है माउंटेन वाला है, ये हमारा वी पैटर्न है और ये हमारा माउंटेन वाला है। तो यहाँ पे जाके थ्रेड लेके धागे को खींच लेंगे ताकि ये टाइट हो जाए और इसको यहाँ पे हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे और वापस इसको हम इसी में ही इस तरह से थ्रेड लेके एक स्लिप स्टिच कर देंगे ताकि ये यहाँ पे टाइट हो जाए और इन दोनों थ्रेड को हम छोड़ देंगे। इससे हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब वापस क्या करेंगे, थ्रेड लेंगे, इसमें से ये जो हमारा वी शेप है इसमें आएंगे, हमको 1 पहले 2 में निकाला, फिर वापस 2 में निकाला, वापस थ्रेड लेंगे, इसी में से थ्रेड को लेते हुए पहले 2 में, फिर 2 में, वापस थ्रेड लेके सेम
थ्रेड लेके पहले 2 फिर 2, वापस से थ्रेड लेके धागा निकाल के पहले 2 में फिर 2 में, तो हमारा 1 2 3 4, वापस से 1 लेके थ्रेड लेके पहले 2 में फिर 2 में, तो ये हमारे 5 डबल क्रोशिया हो गए। 5 डबल क्रोशिया के बाद थ्रेड को थोड़ा लूज छोड़ देंगे और ये जो हमारा ये 5 यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच किया था, यहाँ के बीच से ये जो हमारा सेंट यहाँ है होल, यहाँ से लेके इस तरह से हम एक चेन बना लेंगे और वापस से हमको 1 2 चेन बना के ये जो हमारा माउंटेन वाला था यहाँ पे हम थ्रेड लेके स्लिप स्टिच कर देंगे, तो ये हमारा इस तरह से पैटर्न बन जाएगा। वापस से 1 2 थ्रेड लेके सेम जो हमारा वी पार्ट है हुक को डालेंगे, धागा लेंगे, पहले 2 में निकालेंगे फिर 2 में निकालेंगे, वापस थ्रेड लेके हुक को डालेंगे, धागा लेंगे, निकालेंगे, धागा लेंगे, हुक को डालेंगे, धागा लेंगे, पहले 2 में फिर 2 में। इसी तरह हमको 5 बार इंक्रीज कर लेना है। चार, ये हमारा 5। वापस इसको थोड़ा लूप करेंगे, यहाँ बीच से डालेंगे हुक को और थ्रेड को लेंगे और इस तरह से निकाल के 1 2 और वापस वो एंड करने के बाद 1 2 होने के बाद वापस माउंटेन वाले पे इसको हम हुक लेके धागा लेके एक साथ निकाल लेंगे, तो ये हमारा इस तरह से फ्लावर बनने लगेगा। वापस से 2 चेन थ्रेड लेके वी पैटर्न में 5 डबल क्रोशिया, 2 3 4 5 बार लेके इसको छोड़ के ये जो हमारे स्टार्टिंग 5 डबल क्रोशिया से यहाँ से हुक डालेंगे और इसको इधर निकालेंगे, इसको स्लिप स्टिच कर दिया। वापस से 1 2 चेन बना के ये जो हमारा माउंटेन वाला है इस पे हमको थ्रेड लेके एक स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इसी तरह हम सारा सर्किल कंप्लीट कर लेते हैं। मैंने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे स्लिप स्टिच से ऐड करके वापस से हुक डाल के एक बार फिर से स्लिप स्टिच, यहाँ पे 2 बार स्लिप स्टिच करेंगे क्योंकि ये हमारा एंड हो गया है और एक्स्ट्रा धागा लेके इसको कट कर देंगे। ये देखिए ये हम लोगों का सुंदर सा पैटर्न बन के तैयार है। इसमें आप ये जो कलियों को देखेंगे तो अगर ये जैसे गुलाब की नई नई पंखुड़ियाँ कलियाँ खिलती हैं जब फ्लावर खिलने के लिए होता है वैसा लगता है। आई होप कैमरे में इतना क्लियर नहीं हो रहा होगा, पर जब आप बनाएंगे या अपने लिए किसी से बनवाएंगे तो ये बिल्कुल गुलाब की कलियों की तरह लगते हैं। और आप इसमें वाइट की जगह येलो कर सकते हैं। अगर आपको और कोई कलर पसंद हो तो फ्लावर के लिए रेड कलर यूज़ कर सकते हैं, ब्लू यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारे थ्रेड हैं इन सबको हमको इसी में ऐड भी करना है। और फ्रेंड्स अगर आपको ये पैटर्न अच्छा लगा तो और आप अपने लिए या अपने लव को देने के लिए बनवाना चाहते हैं तो अगर आपको
क्रोचेट आता है तो आप जो है खुद बना सकते हैं। अदरवाइज़ अगर किसी को आता है तो ये रील आप उसको, ये वीडियो आप उसको शेयर करके उससे अपने लिए बनवा भी सकते हैं। ये बहुत प्यारा बनता है और इसमें ज़्यादा वूल भी नहीं लगता है। इस तरह की और भी अच्छी अच्छी वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें। इस तरह से जो है हम सभी थ्रेड को इसमें छुपा देंगे ताकि कहीं भी दिखे नहीं। एक्स्ट्रा वाले को कट कर देंगे। इसका भी हम सेम करेंगे। जो वाइट वाला है इसको भी हम थ्रेड लेके, ये जो हमारा ये सर्किल है इसी के अंदर हम इसको राउंड राउंड घुमा देंगे हाफ हाफ पैटर्न में। पहले हाफ में एक्स्ट्रा थ्रेड को हम कट कर देंगे। ये देखिए, ये फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है। इसको अगर आप डेकोरेशन के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो इसको बीच से फोल्ड करके और इसको जो है यहाँ पे सेंटर पे पकड़ के इस तरह से छोटा छोटा घुमाते जाएं, जैसे आइसक्रीम कोन होते हैं, लाइक दिस। इस तरह से अगर आपके पास कोई भी जो छोटे छोटे पॉट होते हैं उसमें इसको लगा सकते हैं। एक प्यारा सा फ्लावर आपका तैयार है। ये देखिए, तो आप जैसे चाहे वैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।